हेलो लवली पीपल, वेलकम टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। गर्मियां आ गई हैं और गर्मियों में हमें कई बार पता नहीं चलता, हम ऑड कॉम्बोज खाते रहते हैं और फिर परेशान रहते हैं कि भाई मुझे एसिडिटी नहीं जा रही है, भाई मुझे शरीर में बहुत गर्मी है, मैं क्या करूं, मुझे तो बहुत स्वेटिंग होती है, मेरे हाथ की हथेलियों का पसीना ही नहीं सूखता। ऐसी और भी कई प्रॉब्लम्स आपकी हो सकती हैं, लेकिन सोल्यूशन इन सभी का आज के इस वीडियो में निहित है। सो वेलकम टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। यहाँ पर हम मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी के छोटे छोटे आइडियाज आपको शेयर करते हैं, आपको सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें और हर कोई स्वस्थ रहे, क्योंकि स्वस्थ जीवन की पहली आवश्यकता है। आइए सीखते हैं कि गर्मियों में कौन से चीजें खानी है। हर कैटेगरी में, फ्रूट्स में, सब्जियों में, अनाज में, मसालों में, हर चीज हम आज सीखेंगे। वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये जो प्रकृति है ना, ये बिल्कुल माँ की तरह है। ये हमें हर समय पर उपयुक्त चीजें ही देती हैं। अब जैसे गर्मियां हैं तो इस समय बाजार में अब जब जाएंगे तो वो ही फ्रूट्स आपको मिलेंगे जो इस मौसम के लिए बेहतरीन हैं। सारे वाटरी फ्रूट्स इसी मौसम में हमें मिलते हैं। तरबूज, खरबूज, पपीता इस समय आप खा सकते हो, पाइनएप्पल इस समय आप खा सकते हो, खीरा ककड़ी एज ए सैलेड भी आप इनको यूज कर सकते हो, लीची है, बेल है। तो ये हाइड्रेट करने के साथ साथ आपके गट को भी हेल्दी रखती हैं। इनमें अच्छा फाइबर होता है, कॉन्स्टिपेशन से बचे रहते हो तो शरीर भी पोषित होता रहता है और इंटेस्टाइन आंतें भी अच्छी रहती हैं। तो गर्मियों में इन फ्रूट्स को आप ज्यादा यूज करें। अब बात करते हैं अनाज की। अनाज बिना तो भारतीय थाली अधूरी है ना। तो कौन से अनाज आपको गर्मियों में ज्यादा प्रयोग करने चाहिए? नंबर 1 पे है राइस। बासमती राइस, जितनी ओल्ड राइस है उतना ज्यादा आपको फायदा देगी। राइस को खाने के कई तरीके हैं, इसके अलग वीडियो मैंने आपके साथ साझा किया है। क्या आपने देखा है? नहीं देखा हो तो आप उसे जरूर देखिए जाकर। राइस खाने का बहुत अच्छा तरीका है कि स्टीम्ड या बॉइल्ड राइस आप यूज कीजिए। ओवरनाइट सोक्ड राइस को आप जरूर खाएं, क्योंकि ये पेट को ठंडा रखती है और गर्मियों में हीट को कम करने का काम करती है। राइस पचने में आसान होती है और आपकी इंटेस्टाइन के लिए फ्रेंडली होती है और बॉडी हीट बढ़ाने का काम बिल्कुल नहीं करती, उसमें आराम देती है। साबूदाने जरूर यूज करें गर्मियों के मौसम में, खीर के तौर पे, खिचड़ी के तौर पे। फ्राइड फॉर्म अच्छे नहीं होते हैं साबूदाने के, ये बहुत हैवी हो जाता है। तो साबूदाना कार्ब्स रिच एक सोर्स है और इसको सब्जियों के साथ आप इस्तेमाल करें, थोड़ी छाछ या दही के साथ आप इसको इस्तेमाल करें, ये भी आपके शरीर को ठंडा रखने में काम करेगा। लेकिन साबूदाना अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खा लेते हो या उसमें ढेर सारी मूंगफली डाल रहे हो तो ये भारी हो सकता है। तो साबूदाने में मूंगफली की जगह आप काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मियों में जौ एक अमृत है, इसकी राब बना सकते हैं आप, जिसको कि घाट कहा जाता है। नमक, जीरा पानी के साथ पकाकर जौ के दलिये को इसमें बटर मिल्क मिलाकर इसको फर्मेंट होने छोड़ दिया जाता है और जैसे ब्रेकफास्ट या जब भी हल्की भूख लगने पर इसको पिया जाता है। इंडिया के वेस्टर्न रीजन में ये ड्रिंक बहुत फेमस है। अब तो लगभग स्ट्रीट्स पर भी आपको आसानी से मिल जाती है। तो ये चीज आप घर में भी बनाएं और पिए। नेचुरल कूलेंट होता है और कब्ज भी ठीक रखता है। गर्मी में कौन से मसाले खाएं या ना खाएं, एक बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि मसाले हम जनरली माइंड में लेके चलते हैं कि मसाले गर्म होते हैं, गर्मी देते हैं। तो गर्मी के अंदर पुदीना जो होता है वो आप बराबर यूज करें। चटनी में यूज कर सकते हैं, छाछ में यूज कर सकते हैं। पुदीना आपके मन को अच्छा रखता है, मूड सेटलर होता है और कूलेंट भी होता है। गर्मियों में कई बार हम हैवी मील ले लेते हैं या हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम गर्मी में ज्यादा होती है, तो थोड़ा सा अजवाइन अगर आप पराठे पूरी में डालें तो वो अच्छा है, अदरवाइज उसकी चाय बनाकर आप पी सकते हैं। जीरा आपके खाने में जरूर होना चाहिए। अगर आपके पेट में बराबर एसिड नहीं बनता है तो जीरे को उबालकर या रात भर सोख करके खाली पेट पी लीजिए। खाना खाने से आधे घंटे पहले पी लीजिए। बाइल जूस के प्रोडक्शन में हेल्प करता है और ब्लोटिंग को कम करता है। आपका डाइजेशन कमजोर है तो आपके लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट मैं यहाँ लिंक कर रही हूँ, उसे आप डेली ले सकते हैं, जिससे आपका पाचन बहुत मजबूत हो जाएगा। अब बात आती है कि सब्जियां, तो सब्जियां भी बाजार में प्रकृति ने हमें वही दी है जो गर्मी के लिए फ्रेंडली है। जितनी वाटरी वेजिटेबल्स हैं जैसे कि लौकी, तरोई, कद्दू, टिंडे, ये बहुत अच्छे होते हैं गर्मी में। ये पित्त को नहीं बढ़ने देते, शरीर की गर्मी को शांत करते हैं, प्लस इसमें न्यूट्रिशन बहुत रहता है। आयरन, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो इन सब्जियों का आप ज्यादा प्रयोग करें। रायता बनाकर, इसको कद्दूकस करके आटे में लगाकर, कई तरीके से आप इनको बना सकते हैं। तो इन सब्जियों को आप ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। कौन सी चीजें गर्मियों में आपको यूज नहीं करनी है? तो लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना है। थोड़ी बहुत हरी मिर्च या काली मिर्च का इस्तेमाल करें, पेट की प्रॉब्लम खत्म ही हो जाएगी आपकी। उड़द की दाल का इस्तेमाल कम करें। अरहर की दाल अगर आपको खानी हो तो आप कोकम डालकर उसको पकाएं। अरहर की दाल काफी भारी लगती है पेट को। बाजार के बने हुए अचार, इनको भी आपको गर्मियों में अवॉइड करना चाहिए या हमेशा ही अवॉइड करना बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, गर्मियों में क्या खाना है क्या नहीं खाना है आपने जाना।
सीखा, अब इसे फॉलो करें और एक सुंदर खुशहाल जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच।